शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस, और हम बात कर रहे थे इसके जीरोस के ऊपर। तो हम निकालेंगे अब जीरो से एक सोल्यूशन जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ इस वर्ड प्रॉब्लम को। जॉन एंड सानवी, एक बच्चा है जॉन और दूसरा बच्चा है सानवी। टुगेदर है 45 मार्बल्स। इसका मतलब इन दोनों के पास जो मिला के मार्बल्स हैं वो है 45 मार्बल्स। मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ आपके लिए। मैं इसको कंप्लीट स्टेटमेंट में नहीं लिख रही हूँ, मैथमेटिकली इसको लिख रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, जॉन एंड सानवी टुगेदर हैज 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। तो ये तो आपका पहले स्टेटमेंट से आपका निकल के आता है। दूसरी स्टेटमेंट से क्या आ रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इसका मतलब जॉन के जो मार्बल्स थे उसमें से भी -5 लॉस्ट कर दिए उसने, और सानवी के जो मार्बल्स थे उसमें से भी उसने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, यानी दोनों में से हमने 5 को डिडक्ट कर दिया है। ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स, यानी इन दोनों के मार्बल्स जो बचे उनका जो प्रोडक्ट है वो है 124। ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट आ गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मार्बल्स दे आर हैविंग। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। जॉन एंड सानवी टुगेदर हैज 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स आर नाउ 124। हाउ मेनी मार्बल्स दे बोथ हैव। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर। बहुत आसान सा है, इस तरह से लिख लेंगे आप क्वेश्चन को तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि जॉन और सानवी के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। तो सिंपल सी बात है, जो हमसे पूछा जाता है उसको हम एज्यूम करते हैं। तो हम मान के चलते हैं, लेट जॉन मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब जॉन के पास जो मार्बल्स थे वो है एक्स। अब बाय कंडीशन 1, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, इसका मतलब सानवी के पास जो मार्बल होंगे, सानवीज मार्बल जो होंगे वो हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। जॉन प्लस सानवी के पास 45 मार्बल्स थे, जॉन के पास एक्स मार्बल हैं, तो सानवी के पास जो है 45 में से एक्स माइनस हो जाएगा तो वो सानवी के मार्बल्स आ जाएंगे। तो ये आपका निकला पहले कंडीशन से। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अब हमारे पास पता चल गया है कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं, सानवी के पास हमारे पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो बाय कंडीशन सेकंड, जॉन -5, यानी जॉन के पास जितने मार्बल्स है उसमें से 5 माइनस किया हमने, यानी एक्स में से हमने 5 माइनस किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और सानवी के जो मार्बल्स है उसमें से भी हमने -5 किया। तो सानवी के पास जो हमारे पास मार्बल आए कंडीशन 1 से वो आए 45 माइनस एक्स, और इसमें हमने माइनस का कर दिया 5, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कंडीशन के हिसाब से वो है 124। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं टर्म बाय टर्म, तो x - 5 एज इट इज, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 45 में से 5 माइनस किया तो यह 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप सिंपल सी बात है इसको प्रोडक्ट करेंगे, जिस तरह से आप करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 125 को इस तरफ लेके आएंगे और एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये स्टेप से इस स्टेप तक आने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे हम इसको बहुत पहले पीछे की क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके जीरोज की, यानी ऐसी x की वैल्यूज जिसको रखने पे ये टर्म जो है 0 के इक्वल हो जाए। वही जो होगा x के आंसर होंगे, x के रूट होंगे या x की जीरोज होंगी।
तो अगर आप इसकी जीरोज निकालते हैं तो इसके लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 4 x स्क्वायर। उसके बाद 3 2 4 x स्क्वायर को ब्रेक इस तरह से करेंगे कि जिसको ऐड करने के पास आपके पास 45 आ जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आते हैं वो आ रहा है 9x और 36x। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 45 आएगा, साइन माइनस का ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया। इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डालिए, मैं इसको आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगी। अब इसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9। इसमें से हम माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर निकल के है, x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये आपके x के दो फैक्टर निकल के आए और ये टर्म 0 के इक्वल होगी। ये तभी 0 के इक्वल होगी जबकि ये इसमें से कोई एक 0 के बराबर हो। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी या तो 36 होगी या x की वैल्यू जो होगी वो 9 के इक्वल होगी। इस तरह से आपके दो आंसर निकल के आते हैं x के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो दो वैल्यूज है दो ही निकल के आएंगी, तो 36 और 9। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अगर x की वैल्यू 36 है, यानी जॉन के पास जो है 36 मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो सानवी के पास जो होंगे वो होंगे 45 माइनस 36 यानी 9 मार्बल्स। अगर इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरे जो वैल्यू है उसको बात करते हैं, यानी x अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो इसका मतलब सानवी के पास जो होंगे वो होंगे 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 मार्बल्स। तो यानी दो पेयर ऑफ आंसर्स हमें मिल रहे हैं, एक है 9 एंड 36, 9 जॉन 36 सानवी, या 36 9 यानी जॉन के पास 36 मार्बल्स एंड सानवी के पास 9 मार्बल्स। दोनों ही आंसर जो है एकदम परफेक्टली ऑल राइट है, ठीक है। दोनों वैल्यूज लेके आप दो आंसर इसके निकाल सकते हैं, और ये आपने निकाला इसके फैक्टर्स को जीरो करके, x की वैल्यूज को लेके, x के रूट्स को लेके। तो उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, है इसी से रिलेटेड एक और सम के साथ।